नमस्कार, देख रहे हैं आप सफलता ग्रुप। और आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट साइंस में एक विषय है जीव विज्ञान, उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न एवं उनके उत्तर का, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। आज हम पहला चैप्टर जीवों में जनन, सफलता ग्रुप के सौजन्य से देखिए, इंटरमीडिएट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और इसका अधिकतर वीडियो जो है देखना अगर आप चाहते हैं, ये बहुत इसमें कम क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर है, और चैप्टर बाय चैप्टर आप ज़्यादा क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो अपलोड है, वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप के सौजन्य से। और इसमें आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके आंसर। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पाठ का नाम जीवों में जनन। पहला प्रश्न जान लेते हैं। पहला प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है आम के फलों में खाने वाला भाग है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ब्राह फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अनंत फल भित्ति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आम के फल में जो खाने वाला भाग होता है उसको हम जो है कहते हैं, आपको ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, मध्य फल भित्ति। यानी आम के जो मध्य में जो चीज़ बना होता है उसको जो है खाते हैं हम। यहाँ पे खाते हैं, मध्य में जो बीच में चीज़ बना होता है इस चीज़ को हम खाते हैं। तो मध्य फल भित्ति हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न कहता है समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन ए को देखिए, कायिक कोशिका में, बी जनन कोशिका में, सी ऑप्शन ए और बी दोनों में सही है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो समसूत्री विभाजन जो होता है आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, कायिक कोशिका में। ये सारा प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ, जो आपको जो है बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत से प्रश्न बहुत जगह पे गलत बताया जाता है, तो इसका काफ़ी ये रिवीजिंग किया हुआ चीज़ है। काफ़ी जांच परख के जो है यहाँ पर बताया जा रहा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस पर विचार किया जाएगा और उस पर देखा भी जाएगा कि आखिर गलती कहाँ पे हुआ है और उसका सही आंसर ढूंढा जाएगा। तो चलिए जानते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए को देखिए, पॉलीकार्पिक। ऑप्शन बी को देखिए, पाइथोनोकार्पिक। ऑप्शन सी को देखिए, पोमोकार्पिक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 3 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पाइथोनोकार्पिक। चलिए देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न इसमें से देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता। ऑप्शन ए पंछी, बी मेढक, सी स्तनपायी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्विखंडन एक प्रकार का
कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो द्विखंडन एक प्रकार का जो है अलैंगिक जनन है, यानी हमारा 5 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, अलैंगिक जनन है। देखते हैं हम छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें कौन अंडज है? एकेडिना, कंगारू, गाय और ऑप्शन डी को देखिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकीडना। 7 नंबर प्रश्न, सफलता ग्रुप के सौजन्य से वीडियो देख रहे हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होता है? बांस, आम, तार और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा के यहाँ पे बताइए कि इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित जो होता है, मतलब कि अपने संपूर्ण जीवन में उस पर एक बार ही पुष्प लगता है, वो पेड़ क्या चीज़ का है? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर बांस। 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? ऑप्शन ए को देखिए, प्राग, बी अंड, सी ए तथा बी और ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। तो सही आंसर यहाँ पर डी ही हो जाएगा, द्विगुणित जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जीवों में जनन चैप्टर इंटरमीडिएट बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर सफलता ग्रुप के सौजन्य से जो आपको सीधे परीक्षा में पूछे जा सकता है, ये सभी प्रश्न। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, लाइक भी मत करिए, लेकिन वीडियो को आप देख लीजिए और आप खुद से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रश्न आपको कितना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कहता है किस फल का बिचौला खाया जाता है? शरीफा, लीची, जायफल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर इनमें से कोई ही नहीं सही आंसर हो जाएगा, डी इनमें से कोई भी नहीं। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। समयुग्मकी पाई जाती है? शैवाल, आवृतबीजी, अनावृतबीजी या इनमें से सभी? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा शैवाल हो जाएगा, आवृतबीजी नहीं होगा, ये भी आपको नहीं होगा, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अंडप्रजक निम्नलिखित में कौन है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर अंड प्रजनन निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें से सभी जो है यानी कि आपको बता दूँ, कहता है प्रश्न कहता है अंडा का प्रजनन कौन करता है? तो सर्प भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी अंडा देता है। तो सही आंसर यहाँ पर इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? सेब, नाशपाती, काजू और ऑप्शन नंबर डी नारियल। तो सत्य फल, काफ़ी हटके प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर नारियल जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, नारियल। 12 का नारियल, सत्य फल नारियल। तो 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता? पेनिसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट और ऑप्शन डी को देखिए, इनमें से सही। तो सही आंसर यहाँ पर सी यानी ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। वर्ग 10 के आप जीव विज्ञान में ये पढ़े होइएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है? सेब, आम, केला और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथ्या फल सेब है।
15 नंबर प्रश्न जानते हैं, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता? जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में और सर्फ में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। यह भी प्रश्न जो है आप वर्ग 10 में पढ़े हुएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है जेमुलस बनते हैं हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो सही आंसर यहाँ पर आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है लीची का खाए जाने वाला भाग कहलाता है टगमेन, भ्रूणपोष, अध्यावरण और ऑप्शन डी बीज चोल। तो सही आंसर डी लीची में जो खाए जाने वाले भाग है बीज चोल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है आपको सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न जानते हैं, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अपयुग्मन। ऑप्शन ए अपयुग्मन, बी असंग जनन, सी अनिषेक जनन और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिषेक जनन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निम्नलिखित में सही चुनाव करें। सैपोज का जुस्पोर, बी पेनिसिलियम में जुमयूलस, सी शैवाल में कोन्डिया और ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा की कलिका। तो 19 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रा की कलिका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 20 नंबर जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ईख में ग्रेप्टिक नहीं हो सकता क्योंकि ये बिखरे होते हैं, पोलोइम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं, ईख के पौधे कोमल होते हैं और ऑप्शन डी यह चोट को सहन में असमर्थ होते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ये बिखरे होते हैं। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। 21 का ए। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है फुदीन कायिक प्रावर्धक धन करता है अंत भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय और ऑप्शन नंबर डी प्रकंद। तो सही आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अंत भूस्तरीय। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुकुर का संभावित जीवन काल डैश होता है? कुकुर मतलब कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 20 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 10 वर्ष और ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो सही आंसर यहाँ पर जो कुकुर का संभावित जीवन काल होता है वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि 20 वर्ष। 20 वर्ष तक कुत्ता जीवित रह सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेगा? शाख, वृंत, ए बी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 24 का ए शाख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न जानते हैं और थोड़ा सा जल्दी वीडियो देख लेते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है। अनुगुणित कोशिका के संकलन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका चक्र, बी अर्धसूत्री विभाजन, सी समसूत्री विभाजन और ऑप्शन नंबर डी संयुग्मन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। अब 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 26 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है
डैश में पतियों के खंडन द्वारा कई का प्रजनन होता है। एगेब एवं कैलोचोए, बी बाइफोलियम एवं कैलोचोए, सी काइसोथियम एवं एगोइब और डी स्पोरेगेंस एवं बाइथोफिलियम। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बायोफिलम एवं केलचोए। 27 नंबर प्रश्न, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, चमकीले रंग वाले होते हैं और गुच्छे में खिलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही, छोटे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं हम। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं। उभयलिंगी प्राणी है, मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, केचुआ। तो सही आंसर उभयलिंग प्राणी केचुआ है। 10वां वर्ग में भी आपने पढ़ा होगा। सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। चलिए 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, डी इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 29 का सी, युग्मनज बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल, जीवन चक्र, कायिक अवस्था और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवन काल। 32 नंबर प्रश्न, अद्विनेचन किसमें पाया जाता? आवृत्तिबीजी, अनावृत्तिबीजी, टेरिफोफाइटस और डी बाइफोफाइटस। ए आंसर सही आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्तिबीजी सही आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका परागकण जल द्वारा होता? आइक्लोलिज, कम्योलिना, जोस्टेरा, ऑप्शन डी बायोला। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, जस्टोरा बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को देखिए। 34 नंबर प्रश्न को देखिए। पिस्टिया में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? स्टालोन, ऑफसेट, रनर, डी शकर। तो सही आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑफसेट। 35, घरेलू मक्खी के गुणसूत्र की संख्या 8, 12, 34 और डी 21। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 12 हमारा सही आंसर। ये दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओबो विपोरिटी होता है? मुर्गी, प्लोटिपस, रेटस सर्प, डी इकिडेना। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेटस सर्प। 37, पाइथोनोजोसिया पाया जाता एक्सोलोटल्वा लार्वा में, स्पोरिस्टम एवं रेडियो लार्वा में, सकेरिया में और ऑप्शन डी मिराइसीडियम में। सही आंसर स्पोरोस्टेम एवं रेडिया लार्वा में। 38 नंबर प्रश्न, किसमें त्रियक द्विखंड पाया जाता? मैनोस्टम, प्लाज्मोडियम, पेलोनिया और डी सीराइटोयम। तो सही आंसर 40 का डी हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, प्राणी में यौनावस्था के बाद आता है कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था, पौधावस्था और डी वृद्धावस्था। तो
सही आंसर हमारा प्रजनन अवस्था बिल्कुल सही है। 42, निम्नलिखित में कौन सा सही कर्म? सी हमारा सही हो जाएगा। युग्म जनन, सुगमगनन, युग्मज भ्रूण जनन। 43, शब्द एवं का प्रयोग किसके लिए किया जाता? द्विलिंगी अवस्था, एकलिंगी अवस्था, स्टामिनेटिक पुष्प के लिए और डी पेस्टिलेट पुष्प के लिए। तो सही आंसर द्विलिंगी अवस्था के लिए। 44, तोते का सबसे अधिक उम्र क्या? 90 वर्ष, 25 वर्ष, 500 वर्ष और डी 140 वर्ष। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपको जीवों में जनन इंटरमीडिएट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। Yeah.